Please subscribe my channel. हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर मऊगंज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एमपीपीएससी, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जा रही है। आज की क्लास में हम आपके लिए लाए हैं 20 लिथोस्फीयर एमसीक्यू यानी स्थल मंडल के टॉप 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो कि तभी आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। और जो लोग हमारे वीडियो में नए जुड़े हैं, हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है? ए 71% भाग पर, बी 29%, सी 21% या डी 78%। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है बी 29%। बी 29% सही आंसर है। दोस्तों, 29% भाग पर क्या है? पृथ्वी पर स्थल मंडल है, ठीक है। और बाकी 71% भाग पे क्या है? जल मंडल का विस्तार है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप स्थित हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप स्थित हैं? तो ऑप्शन है ए 8, बी 7, सी 6, डी 5। इसका सही आंसर दोस्तों बी 7। 7 महाद्वीप हैं टोटल पृथ्वी पर। दोस्तों, कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं स्थित हैं? पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन है ए 180, बी 360, सी 200 या डी 150। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए 180। अक्षांश रेखाओं की कुल कितनी संख्या है? 180 और देशांतर कितनी है? 360। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग को पता होगा। जिनको पता है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दें और हम बताते हैं आपको इसका आंसर। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है ऑप्शन बी एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 5वां, पृथ्वी पर सबसे अधिकतम ऊंचाई वाला पर्वत शिखर है, यानी पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन है ए माउंट एवरेस्ट, बी माउंट केटू, सी एल्ब्रुज, डी माउंट मैकिनले। तो इसका सही आंसर दोस्तों, जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, हिमालय पर्वत पर। इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। ठीक है दोस्तों। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? माउंट केटू, गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 6वां, पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा द्वीप किसे कहते हैं दोस्तों? जो चारों ओर से जल से घिरा हो। ठीक है ना। ऑप्शन है श्रीलंका, बी न्यू गिनी, सी इंडोनेशिया, डी ग्रीनलैंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी ग्रीनलैंड। क्या है? डी ग्रीनलैंड। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 7वां, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? ए अवसादी चट्टान, बी आग्नेय, सी कायांतरित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी आग्नेय चट्टान। बेसाल्ट किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां, निम्न में से हिमालय
किस पर्वत का उदाहरण है? निम्न में से जो हिमालय है किस पर्वत का उदाहरण है? कैसा पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन बी ब्लॉक पर्वत, सी संचित पर्वत या डी वलित पर्वत। दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग लगाइए, मार्क करिए सभी लोग। इसका सही आंसर है डी वलित पर्वत। डी वलित पर्वत। हिमालय पर्वत कैसा है? वलित पर्वत है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 9वां। श्वेत महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी यूरोप, डी अफ्रीका। जिसे आता है जरूर बताएं दोस्तों। अगला इसका आंसर है बी अंटार्कटिका। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरी तरह से क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 10वां। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी रेगिस्तान कौन सा है? ए सहारा, बी गोबी का मरुस्थल, सी थार का मरुस्थल या डी पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वह है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा जो कि कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। थार कहाँ का है? अपने भारत का है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां। निम्न में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? निम्न में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टानें, सी रूपांतरित चट्टान या डी अंतर्भेदी चट्टान। इसका सही आंसर दोस्तों जो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है उससे किसे रखा गया है? ए आग्नेय चट्टानों को। किसको रखा गया है? ए आग्नेय चट्टान, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 12वां। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो कौन है? ए आग्नेय, बी अवसादी, सी कायांतरित या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ए आग्नेय चट्टान। कौन सी? ए आग्नेय चट्टान, जो कि सर्वाधिक प्राचीन मानी गई है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13वां है। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? प्रश्न 13वां है, फिर से सुनिएगा ध्यान से। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ए भूकंप, बी ओजोन गैस, सी ज्वालामुखी या डी नदियाँ। तो इसका सही आंसर दोस्तों जो सुरक्षा वाल्व है प्रकृति का वो कहा जाता है सी ज्वालामुखी को। किसको कहा जाता है? सी ज्वालामुखी। क्या कहा गया है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व का। ध्यान रखिएगा, ओजोन गैस में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न नंबर 14वां है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए बैकाल झील, बी कैस्पियन सागर, सी अरल सागर या डी डल झील। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर एशिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका या डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर जिसको आता हो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या है ये। इसका सही आंसर है बी यूरोप। बी यूरोप। यूरोप को प्रायद्वीपीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ महाद्वीप है। चलिए ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों 16वां। किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? ए उत्तरी अमेरिका, बी एशिया, सी यूरोप, डी अफ्रीका। तो दोस्तों किसे जाना जाता है? इसका आंसर है ए उत्तरी अमेरिका। क्यों? क्योंकि कोलंबस जब इसकी खोज में निकला था वो निकला था किसके? भारत की खोज में, लेकिन वो कहाँ पहुँचा? एक नई जगह 1492 में जिस धरती पर वो पहुँचा
वो उत्तरी अमेरिका थी यानी, और उसको ये कोलंबस ने नई दुनिया के नाम से इसको पुकारा, इसलिए इसे उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ठीक है ना। अगला प्रश्न है 18वां। किस महासागर में सर्वाधिक, ये यहाँ पे एक मिस टाइप जरूर हुआ है तो नोट कर लीजिए इसको। किस महासागर में सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। द्वीप, किस महासागर में सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, या डी आर्कटिक महासागर। तो किस महाद्वीप में सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। निम्न में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है? महासागरीय द्वीप नहीं, महासागर में कौन सा द्वीप स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए है सेंट हेलेना, बी हवाई द्वीप, सी मलागासी, या डी एलायंस द्वीप। तो इसका सही आंसर दोस्तों जो महासागरीय द्वीप नहीं है, ऑप्शन सी मलागासी। ठीक है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन चलिए देखते हैं 20वां। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है? ऑप्शन ए है पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी फिलीपींस, सी जापान, या डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इंडोनेशिया। क्या है ये? सबसे ज़्यादा, इसको देश भी कहा जाता है। ये इंडोनेशिया देश है जो कि सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए जिसने भी पूरा वीडियो देखा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए धन्यवाद।